नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उस समय काफी गहमागहमी का माहौल पैदा हो गया जब मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे के नेतृत्व में किसान आंदोलनकारियों ने एसपी कार्यालय पर धरना शुरू कर दिया। आंदोलनकारी पुलिस अधीक्षक को अपना शिकायती पत्र सौंपने के लिए गए थे। कुछ देर तक पुलिस कार्यालय पर काफी गहमागहमी का माहौल बना रहा। धरने पर बैठे किसान नेताओं को पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा था। उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 पुलिस वैन भी बुला ली गई थी। स्थिति को भांपते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सूझबूझ दिखाते हुए किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल को मिलने के लिए बुलाया और उनकी बातें सुनी। काफी देर तक किसान नेताओं की पुलिस अधीक्षक से वार्ता हुई। पुलिस अधीक्षक से मिलने और उनके समक्ष अपनी बात रख आंदोलनकारी वहां से मंदुरी खिरियाबाग के लिए रवाना हो गए। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य को सौंपे गए ज्ञापन में डॉक्टर संदीप पांडे ने बताया कि खिरियाबाग जमुआ आजमगढ़ के किसान मजदूर पिछले 75 दिनों से धरने पर बैठे हैं। हमारे आंदोलन के समर्थन में वाराणसी से एक पदयात्रा 24 दिसंबर को आने वाली थी। उसी को लेकर वाराणसी गए। आंदोलन से जुड़े राजू यादव और विनोद यादव के अपहरण की सूचना 2:30 बजे के करीब मिली। हमने लगातार उनसे संपर्क किया पर दोनों का मोबाइल बंद जा रहा था। उनके साथ गए लोगों ने बताया कि जब 112 पर अपहरण की सूचना दी गई तो वहां की स्थानीय पुलिस ने बताया कि एसटीएफ क्राइम ब्रांच ने उन्हें उठाया है। देर रात सूचना मिली कि दोनों को छोड़ दिया गया है। हमने इस संदर्भ में राजू यादव से बात की तो उन्होंने बताया कि उनसे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के नाम पर किसानों मजदूरों की जमीन मकान छीनने के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बारे में पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं। इस सवाल पर हमारे पक्ष में विधानसभा और लोकसभा में भी सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में हमारे आंदोलन से जुड़े किसी व्यक्ति का अपहरण कर कई थानों से घुमाते हुए उसे कंदरापुर थाना ले जाकर जिस तरीके से रिहा किया गया वह स्पष्ट करता है कि प्रशासन आंदोलन को तोड़ने की साजिश के तहत इस तरह की गैर कानूनी कार्यवाही कर रहा है। एक किसान नेता को जिस तरह से अपराधियों की तरह उठाया गया, मारा पीटा गया और उससे पिस्टल के बारे में पूछताछ की गई, वो बताता है कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश के तहत ये कार्यवाही की गई। जिन अपहरणकर्ताओं ने राजू यादव और विनोद यादव का अपहरण किया उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए इस साजिश में संलिप्त सभी दोषियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लोग बैठे हुए थे, कार्यालय का घेराव भी किया सर, तो क्या मांगे रही उनकी और आपसे क्या बात है? अभी मेरे समक्ष एक प्रतिनिधि मंडल आया था जिसमें संदीप पांडे जी और उनके साथ कुछ लोग आए थे। उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे दिया गया है और एक प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कुछ बातें अंकित की गई है। उसकी जांच कराने का मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है और नॉर्मल बड़े अच्छे माहौल में वार्ता हुई और मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि पुलिस कोई भी जो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करते हैं उसको सुनिश्चित किया जाएगा और किसी के साथ भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार पुलिस के द्वारा न किया गया है न किया जाएगा। इसी के बारे में आपस में बातचीत। सर, उसमें राजीव यादव भी थे, उनका आरोप था कि क्राइम ब्रांच के लोगों ने सादे बीच में उनको उठा लिया। क्या मांग है और किस कारण से बैठे? देखिए, हम यहाँ पे मेरे ख्याल से 50-60 की संख्या से ज़्यादा नहीं है। हम लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं पुलिस अधीक्षक को जी, क्योंकि परसों जो पदयात्रा हमारी निकलने वाली थी बनारस से जी, तो मुझे और मेरे 6 साथियों को वहाँ डिटेन किया गया वाराणसी कैंट स्टेशन से। उसके बाद कुछ समय पुलिस लाइन में रखने के बाद लखनऊ भेज दिया गया। राजीव यादव अपने साथियों के साथ मुझसे मिलने आए थे और जब ये वापस लौट रहे थे, जब ये तय हो गया कि पदयात्रा नहीं निकलनी है और यहाँ 75वें दिन कार्यक्रम होगा और मुझे पुलिस की जीप में बैठा के लखनऊ भेज दिया गया। उसके बाद जब राजीव लौट रहे थे, विनोद यादव उनके भाई गाड़ी चला रहे थे जो अधिवक्ता हैं, इन दोनों को वाराणसी से 22 किलोमीटर बाहर तराव थाना चोलापुर क्षेत्र में एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ने रोका। उसमें सादे कपड़े में लोग उतरे और इनके साथ मारपीट की और इनकी गाड़ी की चाबी ले ली और इन दोनों को बैठा के ले गए और तमाम तरह के सवाल पूछ रहे थे। पहले तो ये कहा कि तुम्हारी पिस्टल कहाँ है। अब ये हम सब लोग जन आंदोलन वाले लोग हैं, शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हैं, सबको मालूम है, देश के संविधान में हमारा विश्वास है और हम अपने मौलिक अधिकारों का ही इस्तेमाल करते हैं।
आज भी हम अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाई हमको ज्ञापन देना है, आपने राजीव यादव का अपहरण किया, उसके बाद जब हम लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संदेश भेजे जिसमें एडीजी राम कुमार जी और अन्य जो वाराणसी के एडिशनल सीपी और एसीपी जिनसे हमारी वार्ता हुई थी, और जब ये बात ऊपर तक पहुंची तब जाके 1 घंटे के बाद जो पुलिस इनको अपराधियों की तरह इनके साथ व्यवहार कर रही थी तब वो सामान्य हुई और 7 बजे तक इनको आप लोगों की यात्रा निकलने वाली थी, इसके पहले आपको डिटेन कर लिया गया और आपका कहना है कि कुछ अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। देखिए, हम लोग जब 24 तारीख को वापस आ रहे थे और प्रशासन से वार्ता के बाद आ रहे थे और तराव पे जब हमारे पानी पीने के लिए उतरे तो एक आदमी ने कहा कि राजीव भाई, और उसके बाद हमलावर होते हुए गाली गलौज करते हुए मारते पीटते, मेरे चेहरे पे मारते पीटते, मेरा मोबाइल छीनते हुए अंदर ले जाके डाल दिए और कहने लगे कि तुम्हारी पिस्टल कहाँ है। मैं कहा किसान नेता हूँ, दाल चावल पूछ सकते हैं, पिस्टल कहाँ से मेरे पास रहेगी। और इसके बाद हमारे साथी विनोद यादव जब फोटो खींचने लगे तो उनको भी पीट पाट करके अंदर लाने लगे जाए। कह रहे हैं सरकार के पहले सरकार चला रहे हो, कह रहे हैं विकास विरोधी हो। मेधा पाटकर से लेकर संदीप पांडे से लेकर तमाम लोगों के बारे में पूछ रहे हैं, खिरिया बाग आंदोलन के बारे में पूछ रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा का जो आंदोलन है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और मैं साफ कहना चाह रहा हूँ, लगातार बीच बीच में जगह जगह पर रोक रहे थे, धमका रहे थे और एकदम ठोक दो नीति जो यूपी की सरकार है, यहाँ के सांसद निरहुआ भी जो बोलते हैं, उस नीति के तहत एकदम इनकाउंटर करने की फिराक में पुलिस थी। और लगातार जो बात कर रहे थे उनका नाम अपने बातचीत में विनय दुबे उन्होंने बताया, और एसएसपी आजमगढ़ एसएसपी एजेड करके उनके मोबाइल पे जा रहा था। मतलब एसएसपी आजमगढ़ एक अपहरणकर्ता से, जो दिन दहाड़े अपहरणकर्ता है, उससे बात कर रहे हैं जो है। उसके बाद मुझे लाया गया देवगांव जो है। मैंने बताया कि मैं ब्लड प्रेशर का पेशेंट हूँ, मैंने बताया कि मुझे पानी पीना चाहिए, लेकिन पानी नहीं दिया जा रहा था मुझे ये लोग कह रहे थे कि आप जो है आंदोलन क्यों करते हो, आप कहाँ से पैसा लाते हो, आप तमाम चीज़ें। मैंने कहा कि आंदोलन महिलाएं करती है, आप कह रहे हो कि पदयात्रा का ऑर्गेनाइज कर रहे हो। हमने कहा कि इस देश में तमाम आंदोलों में होता रहता है। रिहा किया गया आपको, कब रिहा किया है? इन्होंने ला करके जब कंदरापुर थाने में लाया और कंदरापुर थाने के जो एसओ हैं उन्होंने ला करके यहाँ पर जो सदर एसडीएम है उनके यहाँ के लाया। मैंने कहा ये क्या है, यहाँ पर क्यों लाए हैं? तो कह रहे हैं कि जो है हम आपको रिहा कर देंगे। हमने कहा क्या है? कहा इन कागजों पर दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि जो फाल्स केस की स्थिति थी मैं उन्होंने कहा दस्तखत कर दीजिए, जिसमें लिखा था जमानत हम आपको दे रहे हैं। तो हमने उसके बाद हम और विनोद यादव ने उस पर दस्तखत किया। लेकिन सवाल इस बात का है कि आज यहाँ पर महिलाएं आई हैं और योगी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस महिलाओं को इस कैंपस में नहीं घुसने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप लगातार जो एक अपहरण करता जिसके बारे में वहाँ का लोकल जो 112 पे लोगों ने एक ही मुकदमे के लिए चलेगा, बाकी इतने लोग आए हैं क्या उनको सुना जाएगा? हमारा तो चाहते हैं कि ठीक है हम यात्रा नहीं निकालेंगे, यात्रा हमको परमिशन जब मिलेगा निकलेगी। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।